देश में उजाला फैला रहा है वो है पावर सेक्टर। और कहते हैं कि पावर अगर ऑन होगा तो पोर्टफोलियो में भी देखते हैं इन शेयरों से कितना पावर मिलेगा। पीएफसी और आईसी की बात मैं कर रहा हूँ गौरांग सर, जिस तरीके से सरकार जो है अपनी योजना काफ़ी आगे के लिए महत्वाकांक्षी रखी है कि वो 98,000 करोड़ जो है पावर सेक्टर में खर्च करेगी वित्तीय वर्ष 2030 तक के लिए, तो क्या इसका फायदा पीएफसी जैसे स्टॉक्स को कितना होता हुआ दिखेगा? और आरईसी देखिए यहाँ भी हमने देखा है कि इस साल एक अच्छा रिटर्न देखने को मिला है। तो दोनों पावर स्टॉक्स पीएफसी और आरईसी दोनों सरकारी, क्या राय होगी आपकी? साथ अगर आपकी अनुमति है तो मैं ऊर्जा उत्पादन करने वाली कंपनियों को भी जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि अगर हम हमारी ये धारणा है, अगर हमारी ये धारणा है कि भारत नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनेगा, तो वो ऐसे नहीं बन जाएगा। आपको सर्विस सेक्टर का योगदान देना होगा, आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान देना होगा। सर्विसेज सेक्टर में मिसाल के तौर पर बैंकिंग एंड फाइनेंस, इसका सहारा लेना पड़ेगा। ऊर्जा इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसे जैसे विदेशी कंपनियां हमारे देश में आती जाएगी, जैसे जैसे हमारे देश में स्थापित कंपनियां विस्तार योजनाएं करेगी, तो उनको जरूरत पड़ेगी ऊर्जा की। और ऊर्जा का अगर उत्पादन हम नहीं बढ़ाते हैं तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये एक बाधा खड़ी कर देता है हमारे उस लक्ष्य के लिए, नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी। तो आरईसी और पीएफसी पर एक समय पर हमारी कवरेज थी, फिलहाल हमारी कवरेज नहीं है। लेकिन जैसे मैंने बताया, ऊर्जा उत्पादन करने वाली कंपनी, और मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, आने वाले 3 से 5 साल में भारत सरकार ने एक लक्ष्य रखा है कि 360 गीगावाट से ज्यादा नई ऊर्जा उत्पादन क्षमता लगाने की। और ये जो नई ऊर्जा उत्पादन क्षमता होगी वो सूर्य किरण यानी कि सोलार से होगी, और वायु से होगी यानी कि विंड एनर्जी से। कन्वेंशनल हाइड्रो से तो होगी, लेकिन ये हमारे देश में इतनी बड़ी क्षमता आ सकती है वायु और सूर्य किरण से लेकर के ऊर्जा उत्पादन में, इसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता, और काफी कंपनियों ने इसका पहल किया है। अब ऊर्जा उत्पादन में अगर आप हमें पूछते हैं तो हमारे ध्यान में है टाटा पावर जैसी कंपनियां, टोरेंट पावर जैसी कंपनियां, एनटीपीसी जैसी कंपनियां हैं, सीएससी जैसी कंपनियां हैं जो जुड़ी हुई हैं ऊर्जा उत्पादन में। तो मेरे ख्याल से अगर आप ऊर्जा वितरीकरण से पर ध्यान देते हैं तो आपको ऊर्जा उत्पादन करने वाली कंपनियों पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि ये कंपनियां जो नई ऊर्जा उत्पादन करेगी। तो पीएफसी और आरईसी के अलावा दो स्टॉक्स जो उनको पसंद आते हुए दिख रहा है, हालांकि वो कह सकते हैं पोर्टफोलियो में पैसा मुनाफा बनना चाहिए, टोरेंट पावर और टाटा पावर की वो बात कर रहे हैं। आपकी तरफ से गिरीश जी क्या राय होगी, खासतौर पे पीएफसी और आरईसी की बात करें तो? पीएफसी और आईसी दोनों कंपनीज पोर्टफोलियो के लिए बहुत बेटर साउंड कर जाती हैं, क्योंकि दोनों का डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर हम लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो की जब भी बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा पोर्शन आता है डिविडेंड यील्ड का। अगर हम रिटर्न्स के कैलकुलेशन में बात करें तो डिविडेंड यील्ड दोनों का ही बहुत स्ट्रॉन्ग है। 7% 8% का डिविडेंड यील्ड ये दोनों कंपनीज कैरी करती हैं। बाकी अगर कंपनीज के एक्सपांशन की या कंपनीज के ग्रोथ की बात करें तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि पावर सेगमेंट्स में हमको उनके एक्सपांशन प्रोपोजिशंस पर बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो दोनों कंपनीज ने अपने एक्सपांशन प्रोपोजिशंस बहुत क्लियरली डिफाइन कर रखे हैं, इनके मैनेजमेंट कमेंट्री दोनों में ही है। और ऑलरेडी ये काफी हाई रेंज पे चल रहे हैं कि नवदा जैसे इस टाइप के प्रोजेक्ट्स हो गए हैं, सोलर प्रोजेक्ट्स हो गए हैं, मेट्रो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर भी पावर प्रोपोजिशंस के ऊपर फोकस करके ही ये लोग काम कर रहे हैं। तो मेरे लिए दोनों कंपनीज बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनीज काउंट होती है। बट अगर दोनों में से कोई एक चॉइस करी जाए तो मेरे लिए आरईसी ज्यादा बेटर काउंट होगी। उसका रीजन बिहाइंड ये है कि इनके जो ऑलरेडी ऑर्डर बुक्स प्रपोजिशन चल रहे हैं, एक्सेलेंट लेंडिंग बुक है इनके पास में, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, मेट्रो, रिफाइनरीज, काफी प्रोजेक्ट्स के ऊपर ये लोन प्रपोजिशन करते हैं। और इनका जो टारगेट आया है वो 2.5 ट्रिलियन लोन बुक का है, जो सिर्फ एनर्जी प्रपोजिशन पर फोकस करते हुए 2030 का रखा है। इस सेंस में मुझे 190 का एक लक्ष्य दिखाई देता है। अगर कोई भी लॉन्ग टर्म कैरी करता है तो ये लक्ष्य कैरी इजीली करा जा सकता है। तो पीएफसी आरईसी में से दोनों शेयर में से गिरीश सोडानी जी को जो है आरईसी पसंद है, इसमें आपको 190 रुपये का लक्ष्य रखना होगा, 3 महीने का नजरिया है।